ओए लंगड़े, ओए ओए कहाँ जा रहा है? भैया पास के ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था। अब लंगड़े भी इंटरव्यू देने लगे, वाह। बात सुनना। अरे भैया ये क्या बदतमीजी है, मेरी छड़ी दो मुझे। क्यों दो? भैया देखो मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को मेरी छड़ी दे दो भैया। बेटा जितनी देर में तू इंटरव्यू देने पहुंचेगा ना उतनी देर में हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। भाग तो ऐसा रहा जैसे इसी के लिए पोस्ट रखी हुई है, लंगड़ा साथ। ले 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 जा, ले ले। ऐसा मत करो मेरे साथ। अच्छा ले ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले ले, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। चोट तो नहीं लगी? मैंने आपको क्या बोला जो आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? वैसे हिम्मत तो है इसमें, इतनी बड़ी कंपनी में इस हालत में आया है, चप्पल में। शर्ट देखिए उसकी, ऐसा लग रहा है धुली भी नहीं हुई है। अबे तू यहाँ करने क्या है? कहाँ जा रहा है? अब बात तो सुन दे। भैया इंटरव्यू के लिए जा रहा था। वैसे ये इंटरव्यू में क्या जवाब देगा? अभी ले लेते हैं इंटरव्यू, पता चल जाएगा। पकड़ो ये बैग, दे देखे तो जरा कौन सा इंटरव्यू देने जा रहा है तू। अरे वाह, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत है तेरे पास। ओहो, ये है तेरे डॉक्यूमेंट्स? भैया नहीं, अब बहुत हो गया आपका। अगर आपने ऐसी हरकत करी ना मैं आप दोनों के खिलाफ ना कंप्लेंट कर दूंगा। अबे रुक तो जा, तेरा इंटरव्यू तो ले लूं, पता तो लगे तू काबिल है भी या नहीं। फाड़ दूं उसे? नहीं नहीं भैया, मेरे पूरी जिंदगी भर की मेहनत है भैया, प्लीज इसे मत फाड़ो भैया प्लीज। चल यार, बेचारा गरीब है, दया कर देते हैं। ये ले भैया, यहाँ से संभालिए आप अपने आप को। लो आ गया समाज सेवक। गरीबों का मसीहा। अच्छा एक बात बताइए, आपको परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या बताओ भैया, मैं इनके पास से निकल रहा था, मेरे को यहाँ इंटरव्यू देने जाना था। मेरे से पूछा तो मैंने बता दिया, उसके बाद मेरे साथ ना उल्टी सीधी हरकत करने लग गए, मेरे पेपर निकाल के फाड़ दिया, मेरी छड़ी मुझसे छीन ली थी उन्होंने। आप लोगों को थोड़ा सा भी तमीज है कि नहीं है? किसी के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? शक्ल से तो आप लोग अच्छे घर से लग रहे हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं है। प्लीज इसमें सुधार लाइए, वरना आपका जिंदगी में कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, समझे तुम? अबे ओ गरीबों के मसीहा, थोड़ा ना औकात में रह के बात कर, पहले खुद की हालत देख ले। हमें मत सिखा कि हमें किसको कैसे बोलना है और कैसे नहीं, खुद को देख ले गरीब सा। अबे ऐसा लगता है सारे के सारे गरीब ना यही इंटरव्यू देने आ गए। तुम्हें क्या लगता है बे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? अबे छोड़ना, हमसे नहीं कम्पीट कर सकते, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चल ये ले। भाई साहब, आप इन जैसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। आप चलिए इंटरव्यू पे, मैं आपकी मदद करूंगा। आइए, दिखाइए, मैं बैग पकड़ लेता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा वैसे कहाँ से हैं आप? मैं रोहिणी से, आप? मैं वहीं आपके पास से ही हूँ, सेक्टर 12 सुना है? भैया आप लोग जाइए। आप लगे ना? अरे कोई नहीं भैया, लगिए ना। अबे ये लंगड़ा यहाँ भी आ गया, बड़ा जुनून है यार इसे जॉब करने का। अबे ओ लंगड़े, तेरे को बताया था ना कि तेरे लिए कौन सा काम बना है, वो काम जाके कर, ये आगे करने आया है। और वैसे भी कोई भी कंपनी तुझे जॉब पे क्यों रखेगी? उनको अपना नुकसान करना है क्या? हर काम कराने के लिए इसको ही उठा के कहीं लेके जाना पड़ेगा। इसी की मदद करनी पड़ेगी। सारे एम्प्लॉयज यही करते रहे पूरा दिन। अरे आप लोग इसके साथ ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो? जैसे आप लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए हो, वैसे ये भी इंटरव्यू देने आया है, तो आप लोग इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अबे वो उजड़ी हुई सल्तनत के बादशाह, तू क्यों इसका मसीहा बन के आया बे? ये क्या तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? ये मेरा रिश्तेदार नहीं है और इंसान तो है, ये चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसमें इतना जुनून है कि ये जॉब लेने आया है। जितने जुनून के साथ तुम यहाँ पे जॉब लेने आए हो, जितनी शिद्दत के साथ तुम मेहनत कर रहे हो, उतनी ही शिद्दत के साथ ये भी मेहनत कर रहा है। बस फर्क इतना है कि तुम बुरे इंसान हो, ये अच्छा इंसान है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कभी भी किसी की अवस्था का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये कभी भी बदल सकता है। आप लोग शुक्र मनाइए कि आप अपनी दो टांगों पर चल पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाला आपके साथ ऐसा मजाक करे कि आप किसी का मजाक बनाने के काबिल न रहे। अबे ओ ज्यादा हिमायती मत बन, अगर तेरे को इसकी इतनी चिंता है ना तो अंदर जाके ना बॉस के सामने ना अपनी ही नौकरी इसको दे दियो, ठीक है? तुम्हें पता ही ऑफिस में जाके कैसे बोलेगा? सर मेरी जॉब ना इस लंगड़े को दे दो।
बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। कुछ खाने को नहीं है मेरे पास। भैया आप ही कुछ दे दो। उसने बोला ना नहीं है पैसे, चल निकल आगे। भैया आप ही कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है। एक सेकंड रुकिए अंकल जी। अरे शिट, मैं तो अपना वॉलेट लाना ही भूल गया। हाँ, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा बेटा। अरे अंकल इधर आओ, हाँ बेटा। ये लो 50 रुपए। वो क्या है ना, मैंने सोचा था कि इंटरव्यू के बाद जाके कुछ खा लूँगा, पर मैं घर जाके खा लूँगा। आप 2 दिन से भूखे हो ना, तो आप पेट भर के खाना खा लेना। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अबे देख देख देख, लंगड़ा कितना पैसे वाला बन रहा है। बनेगा क्यों नहीं, वो भी तो इसी की कम्युनिटी का है। जब उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो भी तो यही काम करेगा, भीख मांगेगा। अबे छोड़ना, उनको अपना भाईचारा निभाने दे, हम अपने इंटरव्यू पे फोकस करते हैं। अबे यार, ये यहाँ भी आ गया। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें इनके साथ में बैठना पड़ रहा है। अब यार थोड़ी देर की बात है, सह ले। थोड़ी देर बाद बॉस तो इनको धक्के मार के निकाल ही देगा ना। बॉस? होने वाला बॉस। हाँ। वैसे भाई एक बात बोलूं? हाँ बोलो भाई। वो क्या है ना, मेरे पास ना जूता नहीं है, और चप्पल में इंटरव्यू दूंगा तो बॉस तो मुझे पहले ही भगा देंगे। आप एक काम कर सकते हो, जब तक मैं इंटरव्यू देने जाऊँ अपना जूता दिखा दोगे, मैं आते ही दे दूंगा आपको। देख, जूते खरीदने की औकात नहीं है और इंटरव्यू देने आ गए इतनी बड़ी कंपनी में। आप लोग चुप रहेंगे? बार बार उसे परेशान किए जा रहे हैं, हद होती गई चीज की। मसीहा भी बोला। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। भाई आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इन लोगों का खुद तो कोई काम है नहीं, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को डिमोटिवेट और कर रहे हैं। और भाई आप चिंता मत कीजिए, आपने जूते पहन के इंटरव्यू देने जा सकते हैं, और जब आप आएंगे मैं आपसे अपने जूते ले लूंगा, मैं भी इंटरव्यू देने चला जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं यार, मैं अपने जूते देता हूँ आपको। यार ये वही भिखारी लग रहा जो बाहर हमसे अभी भीख मांग रहा था। मुझे भी वही लग रहा है, रुक जाओ पूछता हूँ। अबे तू तो वही भिखारी है ना जो सुबह हमसे पैसे मांग रहा था? हाँ मैं वही हूँ जो आपसे सुबह मिला था, और आप तमीज से बात कीजिए, मैं यहाँ का HR हूँ, समझे आप? क्या तू, मतलब आप इस कंपनी के HR हो? मतलब अब आप हमारा इंटरव्यू लोगे? इंटरव्यू तो हो चुका, और जिन्हें यहाँ सेलेक्ट किया गया है वो हैं ये। मैं? थैंक यू सो मच सर। अरे ऐसे कैसे होगा सिलेक्शन? तुम अपने बॉस को बुलाओ, पहले हमारा इंटरव्यू लेंगे तब सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन थोड़ी हो जाते हैं। अरे पागलो, बॉस तो आपके साथ ही थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। और अगर आपको बॉस से मिलना है तो मिलिए, ये हैं शेखर पंत, हमारे बॉस। लेकिन सर आपने बिना इंटरव्यू लिए इसको कैसे सेलेक्ट कर लिया? आपसे किसने कहा कि इंटरव्यू नहीं हुआ है? पिछले 2 घंटे में आप लोगों के साथ जो जो चीजें हो रही थी वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू का पार्ट ही थी। सबसे पहली गलती जो आप लोगों ने करी वो इसे परेशान करके करी। जब आप लोगों ने इसे परेशान किया ना, उसी वक्त आप लोग मेरे दिल से उतर गए। आप लोगों की इस हरकत से जो चीज मैंने नोटिस करी वो चीज ये है कि आप लोगों को दूसरे की कद्र नहीं है, आपको दूसरे इंसान के दुख दर्द का कोई अंदाजा ही नहीं है। आपको बस दूसरे की तकलीफ का मजाक बनाना आता है। और सबसे खास बात तो ये है
जो पहला इंसिडेंट हुआ था आप लोगों के साथ वो हमारे इंटरव्यू का पार्ट था ही नहीं। हमारे इंटरव्यू का जो असली पार्ट था वो था दूसरा इंसिडेंट जो आप लोगों के साथ हुआ, जिसमें सर आपके पास पैसे मांगने आए थे क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उनका मजाक बनाया। इससे ये चीज साबित हो गई कि आपको किसी की तकलीफ का अंदाजा नहीं है, आप किसी को समझ नहीं सकते, और जिससे साफ साफ साबित हो गया कि आप लोग एक अच्छे इंसान नहीं है। और अब सबसे खास और मेन बात, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहा है वो पोस्ट है मैनेजर की पोस्ट। मैनेजर की पोस्ट मतलब पूरी कंपनी को मैनेज करना। कंपनी में अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग परेशानियां हैं, और मैनेजर का काम क्या है, पूरी कंपनी को मैनेज करना। और वो इंसान क्या खाक कंपनी को मैनेज करेगा जिसे किसी के दुख दर्द तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है। वो इंसान तो कंपनी को डुबा देगा। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि आप लोगों को मैं इस कंपनी में जॉब नहीं दूंगा, एंड ये मेरा फाइनल डिसीजन है। यू बोथ में लीव। पर सर आप एक बार हमारी फाइल देख तो लेते कम से कम। आप लोगों का व्यवहार देखा मैंने, वो कम है क्या? और कहते हैं ना, इंसान का व्यवहार ही उसकी असली पूंजी होता है। बाकी आप लोगों में मुझे ऐसी कोई खास चीज लगी नहीं जो आपको कैपेबल बनाए इस जॉब के। आप लोग एक अच्छे लीडर बनने के लायक नहीं है, सो प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, यहां से आप चले जाएं प्लीज। So gentlemen, what is your name? रोशन सर। So Mr. Roshan, you can join from tomorrow. अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, हैव अ सीट। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इंसान की जिंदगी में इंसानियत का कितना महत्व है, या फिर अच्छे व्यवहार का कितना महत्व है। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह हमें हर इंसान की कद्र करनी चाहिए, और हमने ये चीज भी देखी कि जिंदगी में कई बार इंसानियत जो है वो क्वालिफिकेशन से ऊपर का काम कर जाती है। वैसे असल मायने में देखा जाए तो इंसान की असली दौलत उसका व्यवहार होती है, उसकी इंसानियत होती है। क्योंकि जिंदगी में बेशक कई बार इंसान उतना सफल नहीं हो पाता, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान होता है तो वो 100 लोगों की नजरों में क्या, 1000 लाखों लोगों की नजरों में और दिलों में अपनी जगह बना लेता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो में हमने ये चीज भी देखी कि हमें विकलांग लोगों का या फिर जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना यार हमारा प्यार डिजर्व करते हैं। उनके साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। एंड दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ फैलाएं, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।